हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ सोया मोमोज की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी और यूनिक बन करके तैयार होता है। और इसकी स्टफिंग तो अमेजिंग बनती है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे बड़ी बात कि इसकी स्टफिंग बहुत ही अमेजिंग बनती है। तो चलिए इसे देख लेते हैं कि मैंने इसे कैसे बनाया है। ये स्ट्रीट स्टाइल मोमोज, आप एक बार इसे घर पर जरूर बना करके ट्राई कीजिएगा। ये बिल्कुल बाजार जैसा बन के तैयार होगा। अब मैंने पानी को पहले गर्म करने के लिए रख दिया था और चॉप करके टमाटर और प्याज को ऐड किया है। 4 5 से 6 गार्लिक क्लॉव्स ऐड किए और 1 इंच अदरक का टुकड़ा ऐड किया है और एक लाल मिर्च ऐड किया है। मिर्च अपने क्वांटिटी के हिसाब से लीजिएगा। और 1 टेबल स्पून चीनी और 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड किया है। सॉल्ट से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, चीनी भी डालने से इसका बहुत। अब इसकी चटनी को थिकनेस और बढ़ाने के लिए, टेस्टी बनाने के लिए, यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। अब इसमें ऐड कर दिया है मैंने, मिक्स करके अच्छे से। कॉर्नफ्लोर डालने से हमारी जो लाल चटनी है ना, वो बिल्कुल क्रीमी स्मूथ और बिल्कुल डिलीशियस बन के तैयार होता है। तो इस तरीके से देखिए, इसे मैंने एक उबाल आने तक इसे पका लिया है, ताकि हमारे टमाटर और प्याज जो है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और टमाटर को सॉफ्ट होने के बाद इसके ऊपर के जो छिलके हैं वो बहुत इजीली आसानी से निकल जाएंगे। तो ठंडे होने के बाद निकालिएगा। तो अभी साइड में रख दिया है मैंने ठंडा होने के लिए। अब यहाँ पर सोया चंक्स लिया है मैंने। तो अब आप तो चाहे सोया चंक्स को उबाल लीजिए, या तो फिर आप इस तरह से गर्म पानी में ऐड करके और गर्म पानी में सोख करके रख दीजिएगा। तो ये इजीली वैसे सोख हो जाते हैं बहुत अच्छे से। इसे 10 मिनट के लिए मैंने सोख करने के लिए रख दिया है। तो चलिए, अब जब तक इसके लिए मैं डो तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है। आप इसे मैदे से ही बनाइएगा, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे होते हैं चीज़ें जो मैदे से बहुत अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर टोटली मैंने मैदा लिया है और इसे नॉर्मल सा डो बना लिया है। डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाना है, डो को हमें थोड़ा हार्ड ही रखना है। तो देखिए, ये हमारे डो बन करके तैयार हो गए हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि ये डो हमारे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। तो अब इसे ढक करके रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, चंक्स सोया चंक्स हमारे अच्छे से फूल गए हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि ये बहुत जूसी बने हैं, फूल गए हैं। तो ये बहुत अच्छे से इजीली फूल जाते हैं। गर्म पानी में ऐड कीजिएगा। तो अब इसे निचोड़ करके बाहर निकाल लेंगे, एक बाउल में साइड कर लेंगे। सारा पानी इसका निचोड़ लेंगे। तो इस तरीके से मैंने इसके सारे पानी को निचोड़ लिया है। अब इसे क्या करेंगे कि आप या तो मिक्सर जार में भी पल्स मोड पर इसे डाल करके पीस सकते हैं, और नहीं तो फिर इस तरह के जो आते हैं चॉपर, तो आप उसमें भी डाल करके इसे चॉप कर सकते हैं। ये चॉपर से हमारे जो काम होते हैं वो बहुत आसानी से बहुत आसान हो जाते हैं, इजली से बहुत सारे चॉप भी हो जाते हैं। सारी सब्जियां भी इसमें चॉप हो जाती हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि इसे मैंने चॉप कर लिया है। अब आप चाहे तो इससे भी और बारीक चॉप कर सकते हैं। तो मैंने हल्का दरदरा ही रखा है, ज़्यादा बारीक नहीं किया है, ताकि इसके जो चंक्स है वो हमें पते चलने चाहिए। तो अब यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है। अब इसमें 1 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून लहसुन ऐड किया है चॉप करके। अब यहाँ पर 2 ग्रीन चिल्ली को चॉप करके मैंने ऐड किया है। तो इन सबको डाल करके इससे भून लेंगे, ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और हमारे अदरक लहसुन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, लाल हो जाए। अब यहाँ पर कुछ सब्जियां हैं। तो यहाँ पर 2 प्याज को मैंने चॉप करके ऐड किया है। तो प्याज को भी हल्का गोल्डन कलर फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करना है, बस हमें हल्का ही सब्जियों को भूनना है। अब यहाँ पर कैबेज ऐड किया है मैंने। हाफ कैबेज को मैंने चॉप करके ऐड किया है। बंधा गोभी है। और इसमें आप अपने पसंद की कोई भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास गाजर थे, तो मैंने गाजर को भी ऐड किया है। अब इन सबको डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इस वक्त गैस के फ्लेम को मीडियम रखना है, लो से मीडियम के बीच में। तो देखिए, इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। तो आप फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरी रेसिपी अच्छी लग रही तो एक लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो यहाँ पर सोया चंक्स को भी मैंने ऐड कर दिया है। सारी सब्जियां मैंने ऐड कर दी है। चलिए थोड़े से अब कुछ मसाले भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून सॉल्ट और 1 टेबल स्पून रेड चिल्ली और 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड किया है। सोया सॉस डालने से ये बहुत इसका टेस्ट बढ़ जाता है। आप इसमें टमाटो सॉस भी ऐड कर सकते हैं हल्का सा, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इन सबको डाल करके अच्छे से मिक्स कर लिया। तो ये स्टफिंग हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसे 2 मिनट के लिए इसी तरह से भूंज लेंगे इस पर। तो आप देख ही सकते हैं कि माशाल्लाह इसके कलर कितने अच्छे आए हैं। तो इसकी स्टफिंग को आप भून लीजिएगा 2 मिनट के लिए। तो अब इसे साइड रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो चलिए, अब यहाँ पर जो चटनी हमने रखा था ना,
वो अब इससे मैं पीस ले रही हूँ। ये इतने देर में ये हमारे ठंडे हो गए हैं। तो अब इसके टमाटर के जो ऊपर के जो छिलके हैं उसे इस तरीके से निकाल लेना है और ग्राइंडर जार में डाल करके इसे पीस लेना है। तो आप चाहे तो चटनी को बारीक भी पीस सकते हैं या दरदरा भी रख सकते हैं, लेकिन मोमोज की चटनी थोड़ी सी दरदरी रहती है तो अच्छी लगती है। तो आप देख ही सकते हैं कि बहुत ज़्यादा दरदरा नहीं रखा है मैंने, हल्का रखा है। तो अब इसे एक बॉल में डाल लेंगे। आप इसमें विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसे पैन में डाल करके इसे पका करके आप जार में डाल करके इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर से मैंने चॉप्ड धनिया ऐड किया है, इसके डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। तो चलिए अब डो देख लेते हैं कि डो हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब इसे दो भाग में इस तरीके से कट कर लेंगे और इसकी लोई एक बना लेंगे। जिस तरीके से हम लोग रोटी की लोई बनाते हैं ना, तो उसी तरीके से लोई बना लेंगे और इसे अच्छे से बड़े शेप में बेल लेंगे। रोटी की शेप आपको नहीं देखना है कि रोटी की शेप किस साइज के जा रहे हैं, बस इतना देखना है कि इसे पतला ही बेलने, जितना आपसे पतला हो सके उतना आप इसे पतला बेलिएगा, क्योंकि मोमोज की जो स्टफिंग होती है ना, वो बहुत ही पतली लेयर बहुत पतली होती है मोमोज की। तो आप देख ही सकते हैं इसकी इतनी थिकनेस होनी चाहिए। आपसे जितना पतला हो सके आप उसे उतना पतला बेल लीजिएगा। अब इसे आप अपने शेप में इसे कट कर लीजिएगा, बड़े छोटे जितने बड़े साइज़ में आप रखना चाहते हैं। तो ये डब्बे का ढक्कन है तो इसे मैंने इससे कट किया है। आप किसी भी चीज़ से कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारे कट कर लिए हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि इसे बहुत ईज़िली आसानी से कट हो गया है। अब इसके शेप को आप बड़े छोटे अपने हिसाब से शेप में कट कर सकते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि ये बिल्कुल पतले बने हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे कि 1 चम्मच स्टफिंग ऐड होने के हिसाब से इसमें ऐड कर देंगे और इस तरीके से स्टफिंग को बंद करेंगे। चारों तरफ से इस एक एक चुनट इस तरफ से देना है और एक इस तरफ से दे करके पत्ती के शेप में इसे बना लेना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने मोमोज को बना लिया। मोमोज तो वैसे के शेप जो है वो बहुत तरीके से बनाए जाते हैं। तो एक शेप जो होता है वो बहुत ही ईजिली और बहुत आसानी से बन जाता है। बाजार में इस तरह के शेप बहुत मिलते हैं। बाजार में तो इसी तरह के आपको मोमोज के शेप मिलेंगे। तो देखिए इसे चारों तरफ से इसे मोदक के शेप में इस तरीके से बाजार में मोदक के शेप में आपको ये मोमोज खाने को मिलेंगे। तो बिल्कुल बाजार की तरह आज मैं बना रही हूँ, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए एक शेप में और आपको दिखा रही हूँ। कई तरीके के शेप में ये बनते हैं, मगर ये टेस्टी बनते हैं। जिस भी तरीके के शेप में आप बनाइए ये बहुत ईजिली आसानी से बन जाते हैं। तो इस तरीके से अंदर की तरफ इसे फोल्ड कर लेना है और एक साइड इस तरफ से और एक साइड इस तरीके से तरफ से इसे फोल्ड करते हुए अच्छे से आ, लीफ की शेप में ये आ जाते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि ये बिल्कुल लीफ की शेप में एक पत्ती के शेप में दिख रहे हैं। आपको मैं पास से दिखा रही हूँ, देखिए ये बिल्कुल लग रहा है ना कि पत्ती है। तो इस तरीके से सारे स्टफिंग को मैंने बना लिया है। तो एक बार और मैं आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए इसे इस तरीके से अंदर से फोल्ड कर लेना है और एक तरफ इस तरफ से फोल्ड करना है और एक बार इस तरीके से फोल्ड करना है। दोनों तरफ से एक एक बार इस तरीके से फोल्ड करते हुए आप इसे बना लीजिएगा। तो ये बिल्कुल पत्ती के शेप में बन जाता है। तो आप देख ही सकते हैं कि ये हमारे पत्ती के शेप में बन करके बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो इसी तरीके से सारे मैंने मोमोज को बना लिए हैं। अब जिसमें आपको स्टीम करना है, आप चाहे तो इस मोमोज को स्टीम भी कर सकते हैं और आप चाहे तो इस मोमोज को फ्राई भी कर सकते हैं। तो ये मोमोज हमारा बन करके रेडी हो गया है। तो अब स्टीम करने के लिए एक इस तरीके का जाली वाली प्लेट लेंगे और उस पर ऑयल से ग्रीस कर देंगे और इसे इस तरीके से चारों तरफ से अच्छे से लगा के सजा लेंगे। तो एक एक मोमोज को मैंने इस तरीके से रख लिया है और इस थोड़ी मैंने दूर पे रखा है ताकि एक दूसरे में स्टीम होने के बाद एक दूसरे में चिपके नहीं। तो अब यहाँ पर गर्म पानी मैंने पहले ही रख दिया था, तो उस पर मैंने छन्नी रख दिया है और इसे स्टीम होने के लिए 15 मिनट के लिए रख दिया। तो चलिए 15 मिनट के बाद मैं निकाल ले रही हूँ। तो अब इसके ऊपर से मैं धनिया की पत्ती ऐड कर रही हूँ और थोड़ी सी हल्का सा मैं कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है। अब 5 मिनट के बाद मैं इसे ढक करके फिर चेक कर रही हूँ। तो देखिए माशाल्लाह ये मोमोज हमारे बन करके बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो चलिए अब इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि ये मोमोज हमारे कितने अच्छे से बने हैं और शेप भी बहुत अच्छे आए हैं माशाल्लाह, आप देख ही सकते हैं। तो अब इसे प्लेट में मैं निकाल ले रही हूँ। तो आप ये मोमोज ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी स्टफिंग बहुत ही अमेजिंग बन करके तैयार हुई है, बहुत टेस्टी बना था फ्रेंड्स। सोया मोमोज जो बनते हैं ना, बहुत ही अमेजिंग बन करके तैयार होता है। तो आप चाहे तो पूरे वेज से भी बना सकते हैं। तो मैंने इसमें सोया
ऐड किया है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर में मेरी रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स कि आपको ये मोमोज़ कैसा लगा, टेस्ट करके बताइएगा। तो चलिए एक मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। तो आप इसके लेयर देख ही सकते हैं कि कितने पतले लेयर बने हैं इसके। तो लीजिए, ट्राई कीजिए और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।